ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है शिवलिंग क्या है। गलत धारणा रखने वाले ज़रूर देखें। ये सभी के लोगों के अंदर एक प्रश्न होता है कि शिवलिंग क्या है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। शिवलिंग शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हैं। कुछ लोग इसे केवल एक पत्थर मानते हैं, कुछ इसे प्रतीक समझते हैं और कुछ इसके बारे में गलत धारणाएं भी रखते हैं। लेकिन वास्तव में शिवलिंग क्या है, इसका सही अर्थ क्या है और इसे लेकर भ्रम क्यों फैलते हैं, आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि शिव की लिंग शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक, अर्थात शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रतीक। शिव को निराकार, अनंत और ब्रह्मांडीय चेतना का स्वरूप माना गया है। उनका कोई निश्चित आकार नहीं है, इसलिए उन्हें एक विशेष प्रतीक के माध्यम से पूजित किया जाता है, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग का आध्यात्मिक अर्थ, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, यह सृष्टि की उत्पत्ति और अंततः का प्रतीक है। इसका गोलाकार और अंडाकार स्वरूप यह दर्शाता है कि ईश्वर का कोई आरंभ और अंत नहीं होता है। शिवलिंग के 3 भाग होते हैं, ब्रह्मा भाग, विष्णु भाग, रुद्र भाग। यह त्रिदेव और सृष्टि की 3 शक्तियों सृजन, पालन और संहार का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। जब भक्त जल अर्पित करते हैं तो वह अपनी नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता ऊर्जा को ग्रहण करता है। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है, जो मन को शांत करता है। गलत धारणाएं क्यों उत्पन्न होती हैं। समय के साथ कई लोगों ने शिवलिंग को गलत दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे भौतिक प्रतीक मान लिया, जबकि इसका वास्तविक अर्थ अत्यंत आध्यात्मिक है। अज्ञान और अधूरी जानकारी के कारण भ्रम फैलता है। यदि हम शास्त्रों और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शिवलिंग ईश्वर की निराकार सत्ता का प्रतीक है, ना कि कोई सांसारिक वस्तु। पूजा का वास्तविक उद्देश्य शिवलिंग की पूजा बाहरी अनुष्ठान से अधिक आंतरिक साधना है। जब हम शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो हम अनंत के सामने खड़े होते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो हम अपने अहंकार को समर्पित करते हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि लिंग का अर्थ प्रतीक होता है और शिवलिंग भगवान शिव की निराकार सत्ता का चिन्ह है। अब हम जानेंगे शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा, शास्त्रीय परिणाम और क्यों इसे सृष्टि का मूल प्रतीक कहा जाता है। शिव की महिमा को समझें। बिना शिवलिंग का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता। लिंगोद्भव की कथा, अनंत ज्योति का रहस्य। शास्त्रों में एक प्रसिद्ध कथा आती है, लिंगोद्भव। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है।
तभी अचानक आकाश में एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर की ओर उस ज्योति का अंत खोजने चले गए और विष्णु नीचे की ओर उसका मूल खोजने निकले। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी वे उस स्तंभ का आदि और अंत नहीं खोज पाए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह अनंत ज्योति स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। यह ज्योति स्तंभ ही शिवलिंग का प्रतीक है, जिसका ना आदि है ना अंत। सृष्टि का मूल प्रतीक शिवलिंग सृष्टि की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ईश्वर सीमित आकार में बंधा हुआ नहीं है। शिवलिंग का अंडाकार रूप ब्रह्मांड कौमिक एक का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ब्रह्मांड का आकार अंडाकार माना जाता है। इस प्रकार शिवलिंग आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से सृष्टि की मूल शक्ति का प्रतीक है। शास्त्रीय प्रमाण। शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि शिवलिंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक। वेदों और उपनिषदों में भी ईश्वर को अनंत और सत्ता का स्मरण कराता है, जिसे आँखों से देखा नहीं जा सकता। गलत धारणाओं का खंडन। कुछ लोग शिवलिंग को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं और उसका गलत अर्थ निकालते हैं, परंतु शास्त्रों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि शिवलिंग का अर्थ सांसारिक या अशोभनीय है। यह केवल अज्ञान और आधी अधूरी जानकारी का परिणाम है। आध्यात्मिक संदेश। शिवलिंग हमें सिखाता है कि ईश्वर निराकार है। जब हम उसके सामने ध्यान करते हैं तो हम सीमित ऊर्जा से ऊपर उठते हैं। यह अहंकार के नाश और आत्मबोध का प्रतीक है। पिछले भाग में हमने शिवलिंग लिंगोद्भव की कथा और शास्त्रीय प्रमाणों को समझा। अब इस भाग में हम जानेंगे शिवलिंग की संरचना क्या दर्शाती है, मंदिरों में निरंतर जलधारा क्यों रखी जाती है और इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक रहस्य क्या हैं। विश्व का स्वरूप जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा और रहस्यमय है। शिवलिंग की संरचना का अर्थ। शिवलिंग सामान्यतः 3 भागों में होता है। आचार, पीठिका या योनिवट, यह शक्ति का प्रतीक है। मध्य भाग, लिंग, यह शिव का निराकार चेतना का प्रतीक है। ऊपरी भाग, अनंत ब्रह्मा का संकेत। यह संरचना दर्शाती है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। शक्ति बिना शिव अधूरी है और शिव बिना शक्ति निष्क्रिय है। इसका अर्थ सांसारिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन है, चेतना और शक्ति का मिलन। शिवलिंग पर जलधारा क्यों रखी जाती है। अक्सर आपने मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग पर तांबे के पात्र में निरंतर जल टपकता रहता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। आध्यात्मिक कारण, शिवलिंग को अंतर ऊर्जावान प्रतीक होता है। जल उस ऊर्जा को संतुलित करता है और वातावरण को शांत करता है। नंबर 2, मानसिक प्रभाव। जल की धारा देखने और ओम नमः शिवाय का जप करने से मन में शांति और स्थिरता आती है। वैज्ञानिक दृष्टि से तांबे के पात्र में गिरता जल आयनिक गुणों के कारण वातावरण को शुद्ध करता है। मंत्रों की ध्वनि तरंगें मानसिक तनाव को कम करती हैं। अंडाकार स्वरूप का रहस्य। शिवलिंग का अंडाकार आकार ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्मांड को ऊर्जा और प्रकाश के विस्तार के रूप में देखता है। प्राचीन ऋषियों ने इस ऊर्जा को प्रतीक रूप में शिवलिंग के माध्यम से समझाया। ब्रह्म कैसे पैदा हुआ।
समय के साथ कुछ लोगों ने प्रतीकात्मक अर्थ को छोड़कर बाहरी रूप पर ध्यान दिया और गलत निष्कर्ष निकाल लिए। लेकिन यदि हम शास्त्रों जैसे शिव पुराण को पढ़ें तो स्पष्ट होता है कि शिवलिंग अनंत निराकार और ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। साधना का वास्तविक उद्देश्य शिवलिंग के सामने बैठना हमें याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। भस्म, जल और बेलपत्र सब हमें त्याग और संतुलन का संदेश देते हैं। शिवलिंग पूजा हमें बाहरी संस्कार से भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है। अब तक हमने शिवलिंग का आध्यात्मिक अर्थ, लिंगोद्योग की कथा, शास्त्रीय प्रमाण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझा। अब इस भाग में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे। क्या घर में शिवलिंग रखना चाहिए? यदि हाँ, तो किन नियमों के साथ? शिव की उपासना सरल मानी जाती है, लेकिन शिवलिंग स्थापना और पूजा में कुछ विशेष नियमों का पालन आवश्यक बताया गया है। क्या घर में शिवलिंग रखना उचित है? शास्त्रों के अनुसार घर में छोटा शिवलिंग रखा जा सकता है, लेकिन उसका अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़े शिवलिंग की स्थापना मंदिर के लिए उचित मानी गई है, क्योंकि वहाँ नियमित और विधि पूर्वक अभिषेक, पूजा और नियमों का पालन होता है। घर में शिवलिंग रखने का अर्थ है प्रतिदिन उसकी सेवा और पूजन संकल्प लेना। घर में शिवलिंग रखने के नियम: शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें। प्रतिदिन स्नान के बाद जल पर जल अर्पित करें। सोमवार को विशेष पूजा करें। शिवलिंग को कभी सूखा ना छोड़ें, उस पर जल अर्पित करते रहें। शिवलिंग के सामने क्रोध या अपशब्द का प्रयोग ना करें। किन बातों का ध्यान रखें? शिवलिंग पर तुलसी पत्र ना चढ़ाएं। टूटा हुआ या खंडित शिवलिंग घर में ना रखें। पूजा के समय मन शांत और सात्विक रखें। शिवलिंग का रसोई या शयन कक्ष में ना रखें। पारिवारिक जीवन और शिव पूजा: कई लोग सोचते हैं कि शिवलिंग केवल सन्यासियों के लिए है, लेकिन सत्य यह है कि शिव गृहस्थों के लिए भी देव हैं। भगवान शिव स्वयं गृहस्थ जीवन जीते हैं। माता पार्वती और गणेश कार्तिकेय का साथ, इसलिए शिवलिंग की पूजा घर परिवार में सुख और संतुलन लाती है। गलत धारणाओं का अंतिम खंडन: कुछ लोग बिना शास्त्रीय ज्ञान के यह मान लेते हैं कि शिवलिंग रखना कठिन या अशुभ है, परंतु यदि नियमों का पालन किया जाए तो शिवलिंग घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है। शिवलिंग हमें संतुलन, संयम और आंतरिक शांति का संदेश देता है। अब तक हमने शिवलिंग का वास्तविक अर्थ, उसकी उत्पत्ति, संरचना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और घर में स्थापना के नियम समझें। इस अंतिम भाग में हम जानते हैं शिवलिंग पूजा का वास्तविक आध्यात्मिक लाभ क्या है, जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे शिव को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे केवल एक देवता नहीं हैं, चेतना की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक हैं। शिवलिंग उसी चेतना का दृश्य प्रतीक है। शिवलिंग पूजा का वास्तविक आध्यात्मिक लाभ है, अहंकार का नाश है। जब हम शिवलिंग के सामने झुकते हैं तो हम अपने अहंकार को त्यागते हैं। लिंग का अनंत स्वरूप यदि याद दिलाता है कि हम सीमित हैं और ईश्वर असीमित। मन की शांति ओम नमः शिवाय का जप और
जलाभिषेक ने की शिवलिंग करता है। शिवलिंग ध्यान का केंद्र बनता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। नकारात्मक ऊर्जा का शुद्धिकरण। जल, मंत्र और धूप की सुगंध वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। नियमित पूजा से घर में शांति और संतुलन बना रहता है। आध्यात्मिक जागरण। शिवलिंग हमें बाहरी भोग से हटाकर भीतर की यात्रा की ओर ले जाता है यह आत्मबोध और ध्यान की प्रेरणा देता है। जीवन भर प्रभाव। परिवार में सौहार्द बढ़ता है। क्रोध और तनाव कम होता है। निर्णय क्षमता मजबूत होती है। आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ मिनट ध्यान करना भी जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। गलत धारणाएं क्यों छोड़नी चाहिए? गलत धारणाएं तब पैदा होती हैं जब हम प्रतीक को समझे बिना उसका निर्णय कर लेते हैं। शिवलिंग कोई सांसारिक प्रतीक नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मा का चिन्ह है। यदि हम इसे शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। आधुनिक समय में महत्व। आज के तनावपूर्ण जीवन में मनुष्य शांति खोज रहा है। शिवलिंग हमें सिखाता है स्थिरता, मौन और संतुलन। जब हम उसकी अंडाकार शांत आकृति को देखते हैं तो हमें याद आना चाहिए, सच्ची शक्ति मौन है। अंतिम संदेश। शिवलिंग को समझना केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का द्वार है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर निराकार है, अनंत है और हमारे भीतर की विद्यमान है। यदि हम श्रद्धा, ज्ञान और सही दृष्टिकोण के साथ शिवलिंग में शांति और संतुलन आध्यात्मिक निश्चित है। हर हर महादेव। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट कर बताएं।